सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। नमामि गंगे तव पाद पंकजम् सुरासुरे वंदित दिव्य रूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा नराणाम्। विश्वेशं माधवं धूढिं दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। जय बिंदु माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। जय बिंदु माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वारे। जय बिंदु माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल हे प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राधा गोविंद की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठकर सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आगमन वाराणसी में हुआ। वाराणसी 2 बार आए हैं। एक बार तो अभी वृंदावन जाने के मध्य में वाराणसी पड़ जाने के कारण बिंदु माधव जी का आशीर्वाद लेकर के वृंदावन की ओर प्रशस्त हुए। पापा मारेंगे। फिर वापस आते समय 2 माह वाराणसी में रुके थे, जिसमें उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती जी को शास्त्रार्थ में परास्त किया था, अर्थात अनुग्रह करके उन्हें वैष्णव बनाया। वो चर्चा हम आगे करेंगे। नारायण। तो तपन मिश्र पर अनुग्रह किया। फिर यहां के अद्वैतवादियों के सिद्धांत को देख करके
महाप्रभु सोचने लगे कि वेदांत का सिद्धांत तो कृष्ण में अनुगत होता है, किंतु यहां तो अलग ही राग अलापा जाता है। इसलिए गौरांग ने अपने हृदय में यह बात निगदित कर ली कि हरिनाम का प्रचार काशी में भी करना है। वो जानते थे अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यमिंद्रियैहि सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। भक्ति रसामृत सिंधु में उद्धृत यह श्लोक है कि भौतिक इंद्रियां कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं को समझ नहीं पाती। जब बद्ध जीवों में भगवत प्राप्ति की भावना जागृत होती है और वह अपनी जीभ से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, भगवान के शेष बचे हुए भोजन का आस्वादन करता है, सेवो मुखे ही जिह्वादौ, तब उसकी जीभ शुद्ध होती है। भगवान का प्रसाद पा करके जीभ शुद्ध होती है। तब क्या होता है? स्वयमेव स्फुरत्यदः। तब भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण वह कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के रस आनंद से पूर्ण परिपूरित हैं। वे ज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार से आनंदित करके, आकर्षित करके उसे जीत लेते हैं। यही कारण है उच्च कोटि के विद्वान श्री मधुसूदन सरस्वती पाद जिन्होंने 24 पुरस्चरण गायत्री का किया था, कहीं कहीं कहते हैं 17 किया था, 24 पुरस्चरण गायत्री का किया था उन्होंने। $576,00,000, 24 पुरस्चरण उतना ही ना होगा, 576,00,000 गायत्री की थी। अर्थात 5,76,00,000, उतना ही ना होगा, इतनी गायत्री की थी। 24 फिर से जोड़ के बताते हैं, 24 लाख का एक पुरस्चरण, 24 पुरस्चरण की 24 चौक 96 का 6 बकिया 9, 24 दूनी 48 और 9 57, 5,76,00,000 गायत्री की थी उन्होंने। पहले 23 पुरस्चरण किया, जिनको भगवान शंकराचार्य जी का नवीन अवतार माना जाता है। 23 पुरस्चरण के बाद भी भगवती का साक्षात्कार नहीं हुआ। बहुत दुखी थे, अनमने से थे। एक तांत्रिक से पाला पड़ा। तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारे दुख का कारण जानता हूं, तुम घर से बड़े धनहीन हो, पंडित हो, गायत्री का साक्षात्कार करके धन प्राप्त करना चाहते हो, तुमने 23 पुरस्चरण गायत्री किया है। बोले आपको कैसे पता? बोले मेरी यक्षिणी सिद्ध है, उस यक्षिणी हमको बता देती है किसी के बारे में। बोले ये मंत्र हमको भी दे दीजिए, क्योंकि गायत्री से तो कुछ हुआ नहीं, यक्षिणी हमको भी दे दीजिए। यक्षिणी मंत्र की दीक्षा ली मधुसूदन सरस्वती जी ने। यक्षिणी मंत्र की दीक्षा लेने के बाद उसका जप करने लगे।
यक्षिणी आई लेकिन वो पीछे खड़ी रही, सामने नहीं आई। पूछा तुम सामने क्यों नहीं आती हो? बोले आपने इतने गायत्री का जप किया है कि उसका तेज मुझे जला रहा है, इसलिए मैं सामने नहीं आ सकती। तो बोले इससे बढ़िया तो गायत्री ही है। फिर पूछा हमें गायत्री का साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ? तो यक्षिणी ने कहा कि 23 पुरस्चरण करने पर 23 पहाड़ आपके पुण्य और पाप के जले हैं, अब एक पुरस्चरण और कीजिए तब गायत्री का साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसे मधुसूदन सरस्वती जो अद्वैत के शिखर पर लब्धमान थे। तो इस प्रकार जब अद्वैत के सिंहासन पर लब्धमान महातपस्वी दुर्धर्ष प्रकांड विद्वान नव रूप में शंकराचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती पाद यमुना के किनारे घूम रहे थे, श्री कृष्ण को वंशी बजाते देखा। एक बार देखा तो निराकार की उपासना भूल गए और कहना पड़ा हठेन केनापि वधु विटेना अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्याः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। मैं अद्वैत के शिखर पर लब्धमान था, लेकिन गोपियों के पीछे घूमने वाले उस धूर्त कृष्ण ने अपने चरणों का गुलाम बना लिया। तो भगवान श्री कृष्ण आनंद से पूर्ण है, वे ज्ञानी के भी ब्रह्म साक्षात्कार रूपी आनंद से अभिव्यंजित, महापुरुषों के भी चित्त को आकर्षित करके अपने चरणों में डाल देते हैं। ये है श्री कृष्ण। कर्षति भक्तानां चित्तम। और उससे क्या होता है? ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। गीता के 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। इस तरह वह ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा, न वो सोचता है न कोई कामना करता है, सब में वो समान बुद्धि रख करके मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। जब कोई भक्ति से मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ कृष्ण को यथारूप से समझ जाता है, जब कोई ऐसी भक्ति से मुझे समझ लेता है, तब वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हे तपन मिश्र अत्यंत अद्भुत है। वह सूखे वेदांत से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल ज्ञान उसके लिए पर्याप्त नहीं। तस्यारविंद नयनस पादारविंद किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम्
संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्गोः। जब भगवान के चरण कमलों से तुलसी तथा केसर की सुगंध ले जाने वाली वायु ने कुमारी के नासिकाओं को से होकर हृदय में प्रवेश किया, तब निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त रहते हुए भी उनका हृदय परिवर्तित हो गया। ऐसा तीसरे स्कंद में लिखा है। ये ठाकुर जी हैं, ये हमारे कृष्ण हैं। हे तपन मिश्र, यहां तो अधिकतर हमें नास्तिक ही दिखाई पड़ रहे हैं, सूखे हृदय हैं। मैं इस काशी नगरी में अपने प्रेम भावों को बेचने वाला हूं और बेचने आया हूं, किंतु मुझे कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। विश्वनाथ के अतिरिक्त यहां कोई ग्राहक दिखाई नहीं दे रहा। अब यदि नहीं बिक सकेगा तो मैं इसे वापस लेता जाऊंगा। मैं भगवान बिंदु माधव को प्रणाम करके अब मुझे यहां से जाना होगा और प्रातःकाल जल्दी उठ करके वो मथुरा की ओर प्रशस्त हुए। वृंदावन अद्भुत है। आली माने लागे वृंदावनी को, आली माने लागे वृंदावनी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। मीरा जी कह रही हैं, आली माने आली माने आली माने आली माने आली माने लागे वृंदावनी को। अद्भुत है वृंदावन। इसलिए तो प्रबोधानंद सरस्वती जी, उन्हें लिखना पड़ा वृंदावन महिमामृत में, हा वृंदाटवी करो मिनमना, दुष्टे नाम गणा उल्लंघा लोक धर्म पदवी, माधावतां कुत्सिते। वही महापुरुष राधा रस सुधा निधि में लिखते हैं, श्री राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, श्री राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, श्री राधा यशोर मुखर मत्थ खगा बलि के,
श्री राधा विहार विपिने रमताम मनो में, श्री राधा विहार विपिने रमताम मनो में। उसी वृंदावन को केंद्र में रखकर महाकवि महाप्रभु जयदेव को लिखना पड़ा गीत गोविंद में। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे, बसंते बासंती कुसुम सुकुमारै रवयवै। अद्भुत है वृंदावन। भ्रमंतीम कांतारे वधुजनित कृष्णानुसरणाम अमंदम कंदर्पा वधुजनित चिंता कुलतया चलत बाधाम राधाम सरसमिदमूचे सहचरी। ये है वृंदावन। इन पावन पंक्तियों का स्मरण करने वाला व्यक्ति भी वृंदावन के भाव से भावित होकर के कृष्ण प्रेमानुरागी हो जाता है। महाप्रभु जाते हुए महाप्रभु को कई बार यमुना नदी रास्ते में मिली। वे यमुना नदी को देखते ही कूद पड़ते, जल के भीतर कृष्ण प्रेम में अचेत हो जाते, नाक मुंह सब में जल चला जाता, मूर्छित पड़े रहते, जल में मूर्छित हो जाते। उस कृष्णा यमुना को देखकर श्री कृष्ण का स्वरूप समझ करके चैतन्य महाप्रभु नाचने लगते, गाने लगते, जोर जोर से हुंकार भरने लगते, तो सारे लोग उन्हें प्रेमावेश में देखकर चकित से रह जाते। एक ब्राह्मण आकर के महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और फिर प्रेमाविष्ट होकर उनके साथ साथ नृत्य करने लगा। तब सारे लोग हरि हरि उच्चारण करने लगे, वहां बहुत कोलाहल होने लगा। भगवान केशव की सेवा में लगे पुजारी ने महाप्रभु को लाकर एक माला भेंट की। ये दिव्य प्रेम था। महाप्रभु के दर्शन करने वाले लोग धन्य थे, जो एक बार दर्शन कर लिए वो कृष्ण प्रेमानुरागी हो गए, अर्थात भगवान की जिन पर अत्यंत कृपा थी वे ही महाप्रभु का दर्शन कर पाते। महाप्रभु के संग जो रहे, इसका मतलब है कि उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण चैतन्य जहां खड़े होते वहां भीड़ लग जाती और कृष्ण कथा करते। भगवान की कथा में किसको मन नहीं लगता है?
तो श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक, स्वविद्वराहो प्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। जिसे कथा छोड़कर सारे प्रपंचों में मन लगे, ऐसे व्यक्ति को महर्षि व्यास कहते हैं कि वे कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधों की तरह है। वे उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो संसार में आविष्ट हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं को कभी नहीं सुनते, जिसके कारण से उनका जीवन वहीं का वहीं रह जाता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। वही परम धर्म पुरुषों का है जिससे अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो जाए। ऐसी भक्ति बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अवरोध के श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली है। वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः नोत्पाद्येद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, यदि उसके अंतःकरण में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो उसने केवल पसीना बहाया, श्रम किया, उसको कुछ हाथ लगा नहीं। बोलो स्वामी जी। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण में प्रेम यदि उत्पन्न नहीं हुआ तो या तो ठीक ठीक वक्ता ने कहा नहीं या ठीक ठीक सुना नहीं। इसलिए माया की तरंगों में मत बहो, केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के शरण ग्रहण करो तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इस तरह उपदेश महाप्रभु किया करते। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण चैतन्य यमुना नदी के किनारे गए और यमुना के किनारे 24 घाट हैं मथुरा के और वृंदावन के अंतर्गत ब्रज में। उन 24 घाटों में एक एक करके स्नान किया। पहला है घाट अविमुक्त घाट, दूसरा अधिरूढ़ घाट, तीसरा गुह्य तीर्थ, चौथा प्रयाग तीर्थ, पांचवा कनखल तीर्थ, छठा तिंदुक तीर्थ, सातवां सूर्य तीर्थ, आठवां वटस्वामी, फिर ध्रुव घाट, फिर ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, बोध तीर्थ, गोकर्ण, कृष्ण गंगा, बैकुंठ, असीकुंड घाट, चतुस्सामुद्रिक कूप, अक्रूर तीर्थ। हम इधर ही भिक्षा करते थे अक्रूर तीर्थ में। अक्रूर तीर्थ, याज्ञिक विप्रस्थान, कुब्जा कूप, रंगस्थल, मंचस्थल, मल्ल युद्ध स्थान और वहां भी एक दशाश्वमेध घाट है। इन 24 घाटों में भगवान ने स्नान किया। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से होकर जा रहे थे तब चरती हुई गांवों के झुंड ने उन्हें जाते हुए देखा। उनके थनों से दूध झरने लगे, मानो उसने श्री कृष्ण को देख लिया। उन्हें घेर करके गैया उच्च स्वर में रंभाने लगी
झुंड को पास आते देखकर महाप्रभु स्तब्ध रह गए। तब गौओं को बड़े ही वात्सल्य से उन्होंने देखा और गौ को लगा कि साक्षात ये श्री कृष्ण ही हैं। वो कोई कान से ऐसे ऐसे स्पर्श करने लगा, कोई सींग से खुजलाने लगा, कोई जीभ से चाटने लगा। महाप्रभु प्रेम रस में निमग्न होकर वृंदावन में ज्यों के त्यों एक जगह स्तंभित होकर के गैया के प्रेम में खड़े हो गए। आगे की कथा हम कल करेंगे, आज स्वास्थ्य थोड़ा ढीला है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।